सबसे पहले साबका मशरकी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। जब किसी ऐसे देश का रिटायर हो रहा आर्मी चीफ ऐसे कहता है कि ये सियासी नाकामी थी, ना कि आर्मी की नाकामी थी, जो देश बिल्कुल ही आर्मी पे खड़ा है, तो बात याद रखना कि चोट गहरी लगी है। सन 1971 में हुआ युद्ध वही युद्ध जिसमें पाकिस्तान अपने ही पूर्वी पाकिस्तान पे कहर ढा रहा था, और भारत ने भी ये निश्चय कर लिया था, ये ठान लिया था कि अब तो पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके रहेंगे। और विश्व के सारे देश भी जान चुके थे कि अब युद्ध होगा, और सब ये भी जानते थे कि युद्ध कोई लंबा नहीं चलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 26 मार्च सन 1971 पाकिस्तान की ढाका यूनिवर्सिटी। इस दिन यहाँ के बंगाली टीचर्स और लीडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, और कम से कम बहुत सारे रिपोर्ट्स के अनुसार वहाँ पर रह रही जनता भी इतने कहर किए गए कि कम से कम 6 से 7 लाख लोगों को मार दिया गया। 2.5 से 3 लाख लोगों औरतों की जो थी वो बलात्कार किए गए, और उनको अमानुषीय यातनाएं दी गई, और जिसके चलते 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ऊपर लोग जो थे भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए। अब इस समय भारत सरकार की चिंता बढ़ चुकी थी, और फिर पाकिस्तान की जो आर्मी थी, नेवी थी, उन्होंने भारत पर अटैक कर दिया, और इसकी वजह से अब भारत सरकार चिंता में नहीं, एक्शन में भी आ चुकी थी। और फिर उन्होंने, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उस समय के भारत की प्रधानमंत्री ने 25 अप्रैल 1971 को कैबिनेट की एक मीटिंग में, जिसमें शाह भी शामिल थे, और इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें युद्ध की तैयारी करनी है और पाकिस्तान को धूल छुटानी है। लेकिन शाह ने कहा नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि उस समय उन्होंने कहा कि अब जो है बारिश आने वाली है, जिसकी वजह से भारतीय एयरफोर्स हमारा साथ नहीं दे पाएगी, और हो सकता है हम युद्ध हार जाएं, और इस युद्ध को फिर टाल देगा। फिर 3 दिसंबर को भारत पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने निर्देश दिए इंडियन आर्मी को कि ढाका की तरफ कूच करो, और फिर ये युद्ध शुरू हो गया। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी जिसे त्रिशूल कहते हैं, वो इंडियन नेवी ने चलाया और कराची एयरपोर्ट को ध्वस्त करके रख दिया, और पीएनबी मतलब पाकिस्तानी नेवी की जो एक बहुत बड़ी शिप थी जिसे खैबर कहा जाता था, उसे ध्वस्त कर दिया। और इसमें भारत का एक भी सैनिक ना घायल हुआ और ना शहीद हुआ, किंतु 720 से ऊपर पाकिस्तानी जो जवान थे वो मारे गए। अब इतना पिटते देखना, राष्ट्रपति जो थे उस टाइम के पाकिस्तान के, यहिया खान ने, उन्होंने कहा यहाँ से नहीं तो जो असली पाकिस्तान है ना, वहाँ से अटैक करते हैं। तो उनका ये भी दावा उल्टा पड़ गया, क्योंकि इंडियन नेवी के बाद इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने भी बहुत माकूल जवाब दिया पाकिस्तान को सेकंड फ्रंट पे, और यहाँ पे हम ढाका में अंदर घुसते जा रहे थे और वहाँ पे उनको मार पड़ती जा रही थी। फिर 8 से 9 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया गया, जिसमें हमने मिसाइलें बरसा बरसा के पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। और इतना पिट के पाकिस्तान ने इतना पिट चुका था कि उनको पीटने के लिए, उनके लिए छाती पीटने के लिए कोई नहीं बचा था। और 16 दिसंबर सन 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दी।